सर, देश भर में ई सिगरेट बैन हो चुकी है, क्या सदन में आपने अलाउ कर दी है? नहीं। क्या सदन में आपने अलाउ कर दी है? नहीं। क्या सदन में आपने अलाउ कर दी है? आप देख रहे हैं मुद्दे की बात संतोष गुप्ता के साथ। आज जो हम कहने जा रहे हैं जरा उनको समझिए। समझना इसलिए है कि आप भारत देश में रहते हैं, यहाँ के संविधान में आपकी आस्था है, यहाँ के संसद, यहाँ के विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और सर्वोच्च न्यायालय में हम अपनी आस्था रखते हैं, उन पर विश्वास करते हैं क्योंकि वह हमें कायदे और कानून में बांधता है, अनुशासन सिखाता है और अनुशासन में रहने के लिए हम सबको उस लकीर के साथ चलने के लिए विवश भी करता है कानून के माध्यम से। आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वह है चर्चा हम भारतीय संसद की करेंगे, देश के सर्वोच्च सदन भारतीय संसद, पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट में देश के विकास की खाका बनती है, उस पर चर्चा होती है, वहां नए कानून तय होते हैं और वो लागू किया जाता है। यानी कि पार्लियामेंट एक ऐसा सर्वोच्च मंदिर है जहां से पूरे देश को संचालित करने की पावर निकलती है, कानून निकलता है और विकास की नई धारा भी बहती है। लेकिन अगर इसी भारतीय संसद में भारतीय कानून की धज्जियां उड़ा दी जाए तो आप क्या कहेंगे? बता दें कि संसद में हिमाचल प्रदेश के चुने हुए सांसद अनुराग ठाकुर ने बाकायदा अध्यक्ष महोदय को संबोधित कर एक सवाल खड़ा किया है। और सवाल भी कहां की? बंगाल के ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के सांसद के ऊपर। और जानते हैं क्यों? स्किप मत कीजिए, ध्यान से सुनिए। जानते हैं क्यों? आप भी सुनकर हंस देंगे, चौंक देंगे और आप सिर पकड़ लेंगे। इसीलिए मैं पहले से चाय पक्की चुस्की ले रहा हूं कि कम से कम मुझे सिर ना पकड़ना पड़े। सुनकर जानकर हैरान रह गए हम। हैरान इसलिए कि जिस भारत के संसद से कानून बनती हो, जो कानून बन करके लागू हो चुकी हो, उसकी धज्जियां कोई वहां बैठे गरिमामय संसद के सदस्य कैसे कर सकते हैं? और तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद ने ऐसा ही कुछ किया। ठहरिए, रुकिए, समझिए कि क्या किया। भारत के संसद में भारत की कानून की धज्जियां उड़ाते हुए तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस से चुने गए एक सांसद ने धज्जियां कुछ दिनों सांसद के भीतर यानी संसद के भीतर कुछ दिन सिगरेट पीते हुए पाए गए। ई सिगरेट, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, जिसे ई सिगरेट का भी नाम दिया जाता है। और कुछ साल पहले ही भारत में इसे बैन कर दिया गया है। यानी ये कानूनन अपराध है, कानूनन अवैध है, इसकी बिक्री भी और इसका सेवन करना भी। जिस चीज को भारत के संसद से, भारत के कानून से बैन कर दिया गया हो, भारत के सरकार ने उसे बैन कर दिया गया हो, पूरे देश भर में ई सिगरेट अवैध है और उनका बैन हो, उस ई सिगरेट को भारत के संसद के सदस्य संसद के भीतर कैसे पी सकते हैं? जब अनुराग ठाकुर ने देखा कि 2-3 दिनों से एक तृणमूल कांग्रेस का सांसद संसद के भीतर ई सिगरेट पी रहा है तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने देखा कि यह तो मर्यादा और कानून की धज्जियां उड़ रही है और अंत में उन्होंने अध्यक्ष महोदय से अपील की कि ऐसा हो रहा है, इस पर रोक लगाइए। देश भर में ई सिगरेट बैन हो चुकी है, क्या सदन में आपने अलाउ कर दी है? नहीं, कोई मान्य सदस्य को कोई भी सर, टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर, टीएमसी के सांसद सर कई दिनों से लगातार बैठ के पी रहे हैं सर। कोई भी मान्य टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर। नहीं सर, आप चेक करवाइए सर। 1 मिनट व्यवस्था दे रहा हूं। सर, सदन में अगर सिगरेट पीना अलाउ कर दिया है। 1 मिनट प्लीज। मैं सभी मान्य सदस्यों से पुनः आग्रह करता हूं, हमें संसदीय परंपराओं
और संसदीय नियमों का अनुपालन करना चाहिए। कोई भी मान्य सदस्य कभी भी ऐसा कोई विषय मेरे पास आएगा तो निश्चित रूप से इस पर मैं निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। बता दें, अध्यक्ष महोदय बिरला जी ने तुरंत कहा कि इसकी जांच कराकर इस पर उचित कार्रवाई की जाएगी और अगर किसी ने लिखित शिकायत दर्ज की तो इस पर ये जरूर उचित कार्रवाई करेंगे। चलिए, ये संसद की बात थी। अनुराग जी की नजर पड़ी और हम कहते हैं कि अनुराग जी की ही नजर क्यों पड़ी, और लोगों की नजर क्यों नहीं पड़ी, उन कैमरों की नजर क्यों नहीं पड़ी, वो वीडियो जो संसद की जाती है उसमें वो क्यों नहीं दिखा और उसको पहले ही दिन क्यों नहीं रोका गया। जैसा कि अनुराग जी कह रहे हैं कि 2-3 दिनों से, तो पहले ही दिन क्यों नहीं रोका गया, फिर दूसरे दिन कैसे वो पीते रहे, तीसरे दिन कैसे पीते रहे, 2 दिन 3 दिन या उससे अधिक दिन कैसे पीते रहे। तो इसकी भी नई संसद में, पुराने संसद की बात नहीं है, ये नई संसद की बात है कि इस नई संसद में इस चीज पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि कोई भी ऐसी अवांछित, अमर्यादित, कानून की धज्जियां उड़ाने वाला कार्य देश के जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि सांसद नहीं करे। और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मैं भी एक मांग रखता हूं। हमारी मीडिया, अनुभवी यहाँ की मीडिया इस बात की मांग रखती है कि जिसने भी मर्यादा का उल्लंघन किया, संसद के भीतर ई सिगरेट पीने और वह भी बैन जो प्रतिबंधित हो उसे पीने का दुस्साहस किया, उचित कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं तो आप कमेंट में लाइक कीजिए, 2 शब्द लिखिए, और अगर नहीं है तो वो भी कमेंट में जरूर लिखिए। हम अगली खबर में मुद्दे की बात संतोष गुप्ता के साथ आपकी बातों का विश्लेषण करेंगे। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इससे हमारा भी हौसला अफजाई होता है। जय हिंद दोस्तों।